प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप ये वीडियो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज। और आज के समय में क्या है, वो बीजेपी में जाके मिल गए, उनके साथ हाथ मिला लिया। तो ठीक वैसे ही, क्योंकि ये पता था, लोगों को पता था कि ये हारने वाले आम आदमी पार्टी, और ये बात आने लगी थी कि अरविंद केजरीवाल पंजाब जाएंगे, जो मजाक में भी, जोक्स में भी आ रहा था। वो गौरव भाटिया ने भी वही। और देखिए ये बात संदीप जी, ये ध्यान रखना होगा कि जनता जो है वो जानती थी खालिस्तान का मुद्दा ये बहुत बड़ा मुद्दा था। उनको लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पार्टी अगर आती है तो जो विदेश में रह के कनाडा बहुत बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में भी रहा। हालांकि बीजेपी ने नहीं उसको छुआ, लेकिन अंदर खाने में ये बात चल रही थी कि अगर फिर से जीतती है आम आदमी पार्टी तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, चाहे वो गोल्डी बरार हो या बिश्नोई हो या फिर खालिस्तान का मुद्दा हो, अलगाववाद का वाला मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर ये बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीनरी भी इसको आगे बढ़ा रही थी। केंद्र का दिल्ली में कानून व्यवस्था का जिम्मा इसकी बात सुना जाता सर पास है। गृह मंत्रालय क्या कर रहा था अगर ये बातें हो रही थी? देखिए संदीप जी, बात ध्यान से सुना सर, मैं वही कह रहा हूँ, वो बीजेपी का नैरेटिव भी है, जो होना चाहिए कन्विंसिंग होना चाहिए। सर ये वीडियो आपने सुना, प्रधानमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार है। प्रधानमंत्री जी प्लीज़, आपने सब कुछ कहा कल अपने भाषण में, सब कुछ कहा, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बिल्कुल जो वो बात बताऊंगा जो जिसके लिए अपील कर रहा हूँ, सांसदों विधायकों को टाइट कर दो सर, प्लीज सांसदों विधायकों को टाइट कर दो। सबसे पहले दौड़ होती है टिकट तक, टिकट के बाद दौड़ होती है जीत तक, और जीत के बाद जीरो। नितिन गडकरी जी का काम, आपका काम, योगी जी का काम लाजवाब है, उसके बाद कहानी खराब है। 3 कृषि कानूनों पे आपको माफी मांगनी पड़ी थी, इन्हीं के कारण। एक एक बात जनता तक पहुंचा सकते थे, नहीं पहुंचाई। ऐसी ऐसी योजना है जो है, वास्तव में है, किसी को नहीं पता। आप कैसी ऐसी योजना है जो किसी को नहीं पता, सांसद विधायक नहीं पता था। आप एक घोषणा कर दो कि अगर सांसद विधायक काम नहीं करेगा, सदस्यता निरस्त हो जाएगी। कुछ भी आप ऐसा शब्द इस्तेमाल करो जिससे काम करे। सेना की निगरानी में फीडबैक व्यवस्था, सांसदों विधायकों की सेना की निगरानी में फीडबैक व्यवस्था, ये जिस दिन आप घोषणा कर दोगे ना, सोने की चिड़िया हो जाएगा भारत। दिल्ली का मुख्यमंत्री या तो सुधांशु त्रिवेदी या फिर नितिन गडकरी जी, ये दोनों में से एक बना दो, दिल्ली का भाग्य विधाता हो जाएगा सर, दिल्ली का भी उदय हो जाएगा बिल्कुल। ये सांसदों विधायकों को टाइट कर दो सर, प्लीज सर, प्लीज। क्या क्या एजेंडा चल रहा है आपको सब पता है सर। देश में कौन कौन से पत्रकार क्या क्या करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या उनका एजेंडा है, और किसको कितना दर्द हो रहा है। सर मेरी औकात नहीं है ना कुछ कहने की, सर मेरी औकात नहीं है कुछ कहने की, मैं कुछ किसी के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, पर इतना कह सकता हूं सर, बहुत मामला बहुत टाइट है। दीन ईमान नाम की कोई चीज नहीं है सर, पैसा दिखता है पत्रकारों को सर, पैसा दिखता है। कई चैनल तो ऐसे हैं, ये जो चैनल चल रहा है, कोई एक वो न्यूज़ 24 है, और एक वो जो है वो जिसमें वो क्या बोलते हैं वो गंजा सा है कोई। सर कई चैनल ऐसे हैं जो जिनके पास पैसा आता है इसी नाम का, फंडिंग होती है सर, सारा पता है सर आपको, तो आप देश चला रहे हो। प्रधानमंत्री जी प्लीज, सांसदों विधायकों को टाइट कर दो, काम करना पड़ेगा। दिल्ली में कुछ नहीं काम हो रहा, 20 साल में दिल्ली अगर आप बना दो ना तब भी बहुत बड़ी बात है। इतना बुरा हाल है दिल्ली की गलियों का, दिल्ली की यमुना नदी का, दिल्ली में जो है ना, गाय के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, पार्कों के रास्ते बंद हैं, घास होता है पार्कों में, फुटपाथ और सड़क सब पक्की है, और सर गाय घास कहाँ खाई, कूड़ा खा रही है, उसकी व्यवस्था करो। और सांसदों विधायकों को सर टाइट कर दो सर, प्लीज सर, सर प्लीज सर, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सांसदों विधायकों को टाइट कर दो। आप अपने तरीके से कैसे भी कर दो, आप घोषणा मत करो, आप ये टाइट कर दो। काम करना पड़ेगा भाई, काम करना पड़ेगा भाई, काम नहीं करेगा तो कुछ होएगा फिर।
उनको सर कोई तो डर हो किसी प्रकार का, किसी का कोई डर किसी प्रकार का नहीं है। ईमेल का भी जवाब नहीं है सर। दिल्ली के प्रदूषण का समाधान है सर मेरे पास, साइंटिफिक रिपोर्ट के साथ है सर। जो मैं इस्तेमाल करा है ना उसकी साइंटिफिक रिपोर्ट है सर, पेटेंट भी है सर। मैं पूरे धक्के खा चुका कुछ, लेकिन सर वो मैटर अलग है। मैं आप ये सोचो कि मैं उसके लिए कर रहा हूं, नहीं सर वो ना होए। लेकिन मैं 10 साल से दिल्ली सरकार के पास नहीं गया। मेरे पास ऑफर था, हर साल हंगामा होता है प्रदूषण के लिए, लेकिन मैं दिल्ली सरकार के पास नहीं गया सर। मेरा जमीर नहीं मानता वहां जाने के लिए। अब वो हट गया। अब मैं कोशिश करूंगा अगले साल, अब अगर मुख्यमंत्री को ठीक बनेगा तो मैं कोशिश करूंगा उससे संपर्क करने की। दिल्ली का मैं जो कर सकता हूं सर, मैं बाहर का बंदा हूं, मैं सांसद विधायक मंत्री तो हूं नहीं सर, मैं आपका वोटर हूं केवल। मैं जो कर सकता हूं दिल्ली के लिए, मैं प्रदूषण के लिए मैं भरसक प्रयास करें। एक नहीं 6 तरीके हैं सर। सुनने वाला भी तो हो कोई। सारा कॉन्सेप्ट है सर, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। 100% प्रदूषण खत्म हो जाएगा, लेकिन सर सांसदों विधायकों को आपको टाइट करना पड़ेगा, मंत्रियों को टाइट करना पड़ेगा। यहां बिल्कुल नहीं काम होता है। मेरे सर भाग्य, मेरे सौभाग्य है, मेरे 3 सांसद हैं, 3 विधायक हैं, सब जीरो है सर, सब जीरो है सर। उनके बाहर जो गुरके खड़े हैं ना सर, उनके बाहर जो गुरके खड़े हैं, वो बाजू ऊपर करके में पहलवान दाढ़ी वाले। अरे सर पूछो ही ना, सांसद विधायक से मिलना आग का दरिया तैर के जाना है सर। ऐसा ऐसा लगता है कि हम किसी पता नहीं कहां जा रहे हैं। नहीं मिल सकता सर, कोई हिम्मत, कोई सोचता भी नहीं आम आदमी कि मैं सांसद विधायक का मिल के आ जाऊं। 50 गुरके खड़े सर बाहर, इतनी बड़ी चैन है, हिम्मत ही नहीं है कोई किसी से। एक सांसद विधायक का वीडियो नहीं आता कहीं जो जनता की बात सुनने के लिए बैठता है, नहीं आता ना सर। कितना बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो हमारे जनप्रतिनिधि है हम उनसे मिल भी नहीं सकते। किस बात का सांसद, किस बात का विधायक है वो। सर प्लीज ये आप काम कर दोगे ना, मैं कह रहा हूं भारत को जो आपका सपना है ना वही पूरा हो जाएगा। लेकिन सर ऐसी टीम लगी हुई है, गिराने वाली टीम ऐसी, आपको सब पता है, आपने सब बोला है भाषण में। लेकिन सर आपने ये छोड़ दिया कि सांसदों विधायकों को काम करना पड़ेगा। प्लीज सर, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, नमस्कार सर। प्रधानमंत्री जी एक छोटी सी बात रह गई। रोहिणी दिल्ली की सबसे बड़ी कॉलोनी है, बल्कि ये कहते हैं रोहिणी एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। रोहिणी में 30 साल पहले डीडीए मार्केट जो बनी थी ना, डीडीए मार्केट में कुछ काम नहीं हुआ। डीडीए मार्केट में टाले ऐसी टूटी पड़ी हैं, इतना बुरा हाल है। कुछ दुकानें तो गिरने वाली हैं, कुछ दुकानें तो सर गिरने वाली है डीडीए मार्केट में। दिल्ली में सबसे बुरा हाल। अगर कोई दुकानदार, अब पूरी रोहिणी में दुकानें बन गई, फ्लैट में दुकानें बन गई, बाथरूम करने जाए तो जहाँ वो जाए वो बेहोशी हो जाए। इतनी बुरी गंदगी है, बेहोशी हो जाए बंदा। इतनी बुरी गंदगी तो बाथरूम पहले तो बात है नहीं, अगर है तो इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं। पानी की व्यवस्था तो, अगर कोई किसी को प्यास लग रही है, उसके जेब में पैसे नहीं है ना, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है सर रोहिणी में। हैंड पंप चल रहे हैं सर रोहिणी में, 17 सेक्टर में, 11 में, 16 में, 17 में, 18 में, 13 सेक्टर में हैंड पंप से पानी निकलता है। ये जो न्यूज में दिखाते हैं ना भांड पत्रकार कि दिल्ली का पानी नीचे चला गया, सर मैं वीडियो भेज दूंगा। मैं शर्त लगा सकता हूँ 50 फुट से नीचे ऊपर पानी है दिल्ली में। क्योंकि जो हैंडपंप काम कर रहा है ना सर, वो हैंडपंप 40 फुट से नीचे पानी जाने के बाद खींचता ही नहीं है। वो छोटे वाला हैंडपंप है सर, 1 सिलेंडर वाला। वो हैंडपंप से पानी में 21 साल 22 साल से देख रहा हूँ, उसी हैंडपंप से पानी निकल रहा है दिल्ली में। लेकिन सर पानी होते हुए बस उस हैंडपंप का तो पानी है, बाकी सर कोई फिल्टर का पानी, कहीं कोई यात्री है, कोई गाय है, कुत्ता बिल्ली है, पशु पक्षी है, सर उसके लिए कोई पानी नहीं। और दिल्ली की डीडीए मार्केट का तो इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है सर। सांसदों विधायकों को आप टाइट कर दो सर, काम हो जाएगा। बड़ा धन्यवाद।